नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा, हेड पल्मोनोलॉजी, सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद से। आज बात करेंगे आपसे निमोकोकल वैक्सीन के बारे में। बाकी सब वैक्सीन की तरह निमोकोकल वैक्सीन भी एक इस तरह का इंजेक्शन है जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद एक इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करता है या एंटीबॉडीज बनाता है, ताकि जब वो इन्फेक्शन जो कि निमोकोकल इन्फेक्शन है, जो कि एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है, वो हमारी बॉडी में अगर आता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट लड़ने की इम्यूनिटी जनरेट कर पाए। जो कि ये निमोकोकल इन्फेक्शंस है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जानलेवा हो सकते हैं, इसीलिए इसका वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। जो ये इन्फेक्शन है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम लंग्स के थ्रू होता है, जिसमें निमोनिया की फॉर्म ले लेता है। जो इन्फेक्शन ब्लड में भी फैल सकता है, आइज में भी फैल सकता है। कुछ केसेस में जब ये इन्फेक्शन शरीर के से खून में फैलता है तो वो दिमाग में जाके मेनिंजाइटिस और बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को भी क्रिएट कर सकता है। सो इससे वैक्सीनेट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो कि निमोकोकल वैक्सीन हैं, वो उसके हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक PSV23 और एक प्रेवेनार 13 या निमोसिल है। ये दोनों वैक्सीन्स अलग अलग मैकेनिज्म से अलग अलग लोगों के लिए निर्धारित की गई हैं। तो हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे कि कौन सी वैक्सीन किसको और क्यों मिलनी चाहिए। प्रेवेनार 13 वैक्सीन हमारी बॉडी में IM रूट से ही, इंट्रामस्कुलर रूट से ही इंजेक्ट की जा सकती है। इस वैक्सीन से इम्यूनिटी लाइफ टाइम लास्ट करती है। ये वैक्सीन बाकी वैक्सीन की तरह इक्वली सेफ है, जो कि सिर्फ माइनर साइड इफेक्ट्स के साथ आती है, जिसमें हमें साइट ऑफ इंजेक्शन पे माइल्ड सोरनेस, पेन, रेडनेस हो सकती है। इंजेक्शन वाले दिन पर लो ग्रेड फीवर आना, बॉडी एक आना, जो कि बिना मेडिसिन के ही सेटल हो जाता है। जो PPSV23 कॉन्जुगेट वैक्सीन है, उसमें 13 सीरोटाइप्स कवर किए जा सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी में IM या सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। बाकी वैक्सीन की तरह इसमें भी कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसकी इम्यूनिटी भी 5 इयर्स से ज़्यादा लास्ट करती है, तो हमें इसमें रिपीटेड डोज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी इंसान ने ऑलरेडी PPS23 लिया हुआ है, जो कि नॉर्मली 50 इयर्स के बाद हम हर पेशेंट्स को निमोकोकल वैक्सीन एडवाइस करते हैं, अगर ऑलरेडी उनको PPSV23 का एक शॉट मिला है तो हम 1 ईयर अपार्ट उनको PSV13 का सेकेंड शॉट दे सकते हैं। ये वैक्सीन मेनली उन पेशेंट्स के लिए एडवाइस की जाती है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर पेशेंट्स हैं, ल्यूकीमिया है, लिम्फोमा है, स्प्लीन जिनकी हट चुकी है। इन टोटल जो भी इम्यूनो सप्रेस्ड या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस में हैं, उन सबको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। जिन लोगों को वैक्सीन निमोकोकल वैक्सीन से ऑलरेडी कभी रिएक्शंस हुए हैं या वैक्सीन के किसी कंपोनेंट से रिएक्शन है, जैसे कि जिनको डिप्थीरिया या टॉक्सिन वैक्सीन से रिएक्शंस हुए हैं, सिर्फ उन लोगों को ये वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। दूसरी कैटेगरी है प्रेग्नेंट फीमेल्स को। ऑल्दो स्टडीज़ ने ये नहीं बताया कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, बट रिस्क बेनिफिट रेशियो को कंसिडर करते हुए प्रेगनेंसी में इस वैक्सीन को हम नहीं देते। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वैक्सीन की वीडियो से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेरी जो कि वैक्सीन से रिलेटेड है